सुप्रभात मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। मैं रमेंद्र झा आज कक्षा 9 से छठी पाठ लेकर के आया हूँ। इस पाठ का शीर्षक है भ्रांतो बालः। भटका हुआ बालक। भ्रांतः मतलब होता है भटका हुआ। प्रस्तुतः पाठः संस्कृत प्रौढ़ावलिः इति कथाग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रौढ़ पाठावली से संग्रहित है। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रोऽस्ति यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जिसकी रुचि अध्ययन में न होकर के खेल कूद में अधिक होता है। सह सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति परंच तस्य सखायाः स्वस्य कर्माणि संलग्नाः भवन्ति। वह हमेशा खेलने की अभिलाषा रखता है, परंतु उसके जो मित्र हैं वह अपने स्वकर्म में संलग्न हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह नो क्रीडन्ति। इसलिए इस कारण से वह इनके साथ खेल नहीं पाता। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् सह एव रिक्तः शन इतस्ततः भ्रमति। इसलिए वह निराश होकर के इधर उधर भटकता है और कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वेपि स्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति। और बाद में उसे बोध होता है कि सभी इस संसार में सभी अपने कर्मों में व्यस्त हैं। अब तो मयापि तदेव कर्तव्यम येन मम कालः सार्थकः स्यात्। उसे बोध होता है कि सभी अपने कार्य में ही व्यस्त हैं, तो मुझे भी समय बर्बाद न करके अपना कर्तव्य करना चाहिए जिससे समय सार्थक हो। प्यारे बच्चों, अब कथा पे आते हैं। ऊपर में जो दिया हुआ है ये इस कथा का सारांश है जो आपको हिंदी में भी लिखना चाहिए। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भटका हुआ कोई बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने गया, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलब्धमान आसीत्। लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई भी उसका जो साथी था वयस्येषु उसके साथियों में से कोई उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। क्योंकि वे सभी पूर्व दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरण एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। और वह आलसी बालक शर्म से सबसे नज़र बचा करके अपने मित्रों से तेषां दृष्टिपथमपि अपने मित्रों से नज़र बचाते हुए वह किसी उद्यान में चला जाता है, किसी बगीचे में चला जाता है। सह अचिंतयत् विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः। मतलब ये सब पुस्तकदास पुस्तक के गुलाम हैं। अपने मित्रों के बारे में वह सोचता है कि ये सब पुस्तक के गुलाम हैं। अहम तो आत्मानं विनोदस्यामि। मैं तो खुद से अपना मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैवीक्षामि। अब तो मैं उस क्रोधित शिक्षक का मुंह नहीं देखता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति। ये जो कोटर में रहने वाले प्राणी हैं मतलब पक्षीगण हैं, यही मेरे मित्र हैं। अतः स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वायत। और इस तरह से वह उस पुष्प उद्यान में घूमते हुए मधुकर मतलब भौरा को देखकर 2-3 बार आह्वान किया खेलने के लिए। क्रीडितुम खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि सह मधुकरः अस्य बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। इसके बावजूद भी वह जो भौरा था, वह जो मधुकर था, यह इस बालक के आह्वान को पुकार को तिरस्कृत किया मतलब नहीं सुना। ततो भूयो भूयः हठमाचरसि बाले सह मधुकरः अगायत। और इस तरह से उस बालक के हठ को देख करके वह मधुकर जो है वह भौरा जो है वह गुनगुनाया क्या, वयम ही मधु संग्रह
वयम ही मधु संग्रहत व्यग्रा इति, हम लोग तो मधु के संग्रह करने में व्यग्र हैं, मतलब पराग लेने में व्यस्त हैं। तदा सह बालः अलमो भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्च्वा तृणशालादिकम् आदानम एकम चटकम अपश्यत। बालक क्या सोचता है? अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, कि मतलब ये जो कीट है, भौरा है, इसे तो झूठा अहंग है। यह सोच करके वह चोंच में तिनके लिए हुए एक पक्षी को जाते देखा। चंचवा तृणशालादिकम अदनानम एकम चटका अपश्वत अवदत च, चिड़िए से कहा, अयि चटकपोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यति अहि क्रीडाव, कि अरे पक्षीराज, क्या तुम मनुष्य के मित्र होगे? आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम तज्य स्वादीन भक्षक वलान ते दास्यामि, इस सूखे तिनके को त्यागो, तुम्हें मैं स्वादिष्ट भक्ष दे दूंगा। स तु मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रह अभवत्। चिड़िया ने क्या कहा? मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम, मैं तो वट के शाखा पर घोंसले का कार्य कर रहा हूँ, उसमें व्यस्त हूँ। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, उसके बाद वह बालक, खिन्न बालक सोचता है कि ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते। तद अन्वेष्यामि अपरं मानुषोचितं विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकयम्। इसके बाद वह बालक जो है सो मनुष्य के पास से आए हुए किसी मनुष्य के पास पाले गए किसी कुत्ते को आते देखा। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत, बड़े प्यार से उस बालक उसको संबोधित करता है, पुकारता है। रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निगाध दिवसे, हे मनुष्य के मित्र, इस निगाध दिवस में, मतलब इस ग्रीष्म के ऋतु में, गर्मी के दिनों में तुम कहाँ पर्यटन कर रहे हो, कहाँ भ्रमण कर रहे हो? इदम प्रयच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, आओ इस शीतल पेड़ के जड़ की छाया में बैठते हैं। अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेन वा नुरूपम पश्यमीति, मैं भी तुम्हारी तरह खेलने में सहायक किसी को ढूंढता हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ते ने कहा, यो मांग पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टम विधिस्यपि इति, मतलब जो स्वामी मुझे पुत्र की भांति प्रेम से पालता है, उसके घर की रक्षा करने से मैं तनिक भी नहीं भटकूंगा। और ऐसा करके वह श्वान भी जो है, वह कुत्ता जो है वह भी वहाँ से चला जाता है। सर्वैः एवं निषिद्धः सह बालो भग्न मनोरथः सन, और इस तरह से सबके द्वारा निरादर पाने पर, अपनी लालसा पूरी न होने पर वह बालक सोचता है, कथस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकार्ये निमग्नो भवति, कि इस संसार में किस तरह से सभी अपने कार्य में मग्न है। नो कोपि अहमीव वृथा कालक्षेपम सहते, नो ही मेरी तरह कोई समय को बर्बाद करता। नम एतेभ्यः ये में तंद्रालोभ्याम कुत्सा संपादिता, इन सभी को नमस्कार जिन्होंने मेरे आलस्य को मेरे कुत्सित विचार से अवगत कराया। अथ सोचितम अहमपि करोमि, इसलिए अब मैं भी जो उचित है वही करता हूँ। इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, और यह विचार करके वह शीघ्र ही पाठशाला गया। ततः प्रभृति सह विद्या व्यसनी भित्वा, उसके से प्रभावित होकर के वह विद्या का व्यसनी हुआ, मतलब विद्यार्थी हुआ। महती वेदोसीम प्रथाम संपदम च अलभत, और बाद में वह बालक बहुत बड़ा विद्वान बना और
अति संपत्तिशाली भी बना। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये कथा है भ्रांतो बालः। अब अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।